लाहौर में जब भी आप बोंग पायो की बात करेंगे तो आपको दो तीन ब्रांड ऐसे मिलते हैं जिनको बीट करना इम्पॉसिबल है। नासिर बोंग पाए को तो अगर आप साइड पे रख दें तो आपको दूसरे नंबर पे जो बेस्ट बोंग पाए मिलते हैं लाहौर में वो अल खैर के बोंग पाए हैं। कुछ लोग तो इसको नासिर से भी बेहतर कहते हैं, लेकिन मेरे नजदीक नासिर जो है वो नंबर 1 पे है और अल खैर नंबर 2 पे। आज हम लोग नासिर के बोंग पाए ट्राई करने के बाद डायरेक्टली अल खैर के पास जा रहे हैं और वहां जाकर हम लोग टेस्ट करेंगे उसके बोंग पाए और फिर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि अल खैर बोंग पाए ज्यादा बेहतर है या फिर नासिर बोंग पाए। अब दोनों पायों के अंदर जो सिमिलैरिटी है वो दोनों ही अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट जो नासिर बोंग पाए है वो तो अजान से पहले ही स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो अल खैर बोंग पाए है वो अजान के फौरन बाद अपना सेटअप लगाता है और टोकन बांटना शुरू कर देता है। तो हम लोग तकरीबन 5 बजे के करीब अल खैर बोंग पाए पहुंचे और यहाँ पर जाने का एक हैक ये भी है कि जैसे ही आप संत नगर अल खैर बोंग पाए वाली गली में घुसेंगे तो आपको राइट साइड पे एक नान शॉप मिलेगी। आप वहां से अपने लिए जबरदस्त किस्म के कुलचे लगवाएं, फिर आप अल खैर के पास जाएं और वहां से अपना बोंग पाए का प्याला पकड़े। तो हमने भी कुछ इसी तरह किया, जबरदस्त किस्म का तिलों वाला जो है वो कुलचा पकड़ा यहाँ से और फिर हम लोग पहुंचे अल खैर के पास। यहाँ पर अच्छा खासा रश लगा हुआ था। अब क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था तो इसका पतीला जो है वो बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ था। बहरहाल हमें जो है वो पाए मिल गए और जबरदस्त किस्म का हमने इसको बोला कि यार ऐसा प्याला लगा के दो कि हमें याद रहे। तो उसने ऐसा जंबो किस्म का प्याला लगा के दिया जिसमें इतनी बड़ी लाल बोटी, पाए की बोटी और बीच में मिक आपको नजर आ रही है और इतना गाढ़ा और ग्रीसी शोरबा जिसको देख के ही मुंह से राले टपकने लग जाए। बहरहाल हम लोगों ने तिलों से भरपूर अपना ये कुलचा निकाला और इसकी पहली बाइट जो है वो बनाई। सबसे पहले तो अपने हाथों की परवाह किए बगैर आपने अंदर से पाए की बोटी निकालनी है और उसको तोड़ना है। फिर लाल बोटी जबरदस्त किस्म की निकालें, वो तोड़ें और फिर मिक के साथ पाए के अंदर जो है वो अच्छी तरह नवाले को डिप करके आप इसको खाएं। ओए होए 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 जालिमो, क्या जबरदस्त चीज है यार। एंड लेवल के पाए हैं, बहुत ही कमाल के। इनफैक्ट जीशी शाह को तो ये पाए आज नासिर बोंग पाए से भी बेहतर लगे, लेकिन मैं अगर अपना कंपैरिजन रखूं दोनों पायों का तो यार एक साइड पे अगर नासिर बोंग पाए की बात करूं तो वहां पे आपको थोड़ा सा ढीला शोरबा मिलता है। पाए की बोटी भी आपको जो है वो छोटे पीसीस के अंदर देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जो उनकी लाल बोटी थी वो बहुत ही ज्यादा टेंडर थी। उसके बरक्स अगर आप यहाँ पर देखोगे तो भाई पाए की जो बोटी थी वो बहुत ही टेंडर थी लेकिन साइज उसका बड़ा था। उसके अलावा और जो लाल बोटी थी वो भी उस लेवल की गली हुई नहीं थी जो कि आपको नासिर बोंग पाए पे देखने को मिल रही है। अब अगर शोरबे की बात करें तो अल खैर बोंग पाए का जो शोरबा है ना वो थोड़ा सा थिक है, ग्रीसी है। शायद एंड पे हम लोग यहाँ पर आए थे तो इस वजह से जो एंड वाला शोरबा होता है ऑब्वियसली वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। हो सकता है इस वजह से आज थोड़ा सा गाढ़ा शोरबा हो, लेकिन अगर दोनों शोरबों को आज कंपेयर करें तो मैं नासिर बोंग पाए का जो शोरबा है ना उसको प्रेफर करूंगा। दूसरी बात, जो अल खैर के बोंग पाए थे उसमें आज जो स्पाइस लेवल था वो थोड़ा सा बड़ा हुआ था, मतलब आपको स्पाइसेस जो है वो फील हो रहे थे। तो ओवरऑल अगर दोनों को कंपेयर करें तो भाई ऑब्वियसली दोनों जो है वो बेस्ट बोंग पाए हैं लाहौर के, इनफैक्ट पाकिस्तान के बेस्ट बोंग पाए हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों में से मुझे एक सेलेक्ट करने को बोलोगे तो मैं नासिर के बोंग पाए सेलेक्ट करूंगा। और यही क्वेश्चन जब मैंने जीशी शाह को बोला तो उसने अल खैर के बोंग पायों को प्रेफर किया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों जो बोंग पाए हैं वो बेस्ट बोंग पाए हैं। आप किसी के पास भी चले जाएं आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। बहुत बढ़िया।